लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण 2022 नवंबर 8 टाइमिंग इन इंडिया। चंद्र ग्रहण जिसे अंग्रेजी में लूनर इक्लिप्स कहते हैं, साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को लगने जा रहा है। काफ़ी साल में कम ही संयोग ऐसे होते हैं एक ही महीने के अंदर सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ जाए। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, मतलब इसका असर भी यहाँ होगा। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगेगा। चंद्र ग्रहण को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा है, लेकिन ऐसे किसी इवेंट के होने पर इसकी टाइमिंग को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होती है। सूर्य ग्रहण के बाद अब चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये खगोलीय घटना काफ़ी अहम होती है। चंद्र ग्रहण को भारत के अलग अलग इलाकों में देखा जा सकता है। किस शहर में कब दिखाई देगा और कितने बजे दिखाई देगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी जानना चाहिए कि इसे देखना कैसे है और इस दौरान लगने वाली सूतक की टाइमिंग क्या है। तो चलिए पहले समझते हैं कि चंद्र ग्रहण आखिर लगता क्यों है। दरअसल ऑर्बिट में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चांद को ढकने लगती है। पृथ्वी के बीच में आने की वजह से चंद्र ग्रहण लगता है। ज्योतिष की नज़र से देखो तो ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में होगा, मतलब जिस वक्त ग्रहण है उस वक्त चांद मेष राशि में प्रवेश करेगा। भारत में चंद्र ग्रहण की शुरुआत 8 नवंबर को दोपहर 2:40 PM से होगी। इस दौरान से ये आंशिक होगा और पूर्ण चंद्र ग्रहण दोपहर 3:47 PM से शुरू होगा, लेकिन भारत में इसे शाम 5:20 PM पर देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण के खत्म होने का समय शाम 6:18 PM होगा, मतलब 1 घंटे के लिए सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी होगी। इस दौरान आपको चांद के आगे से गुजरती पृथ्वी दिखाई देगी। हालांकि इसकी विजिबिलिटी इतनी नहीं होती है, इससे खुली आंखों से देख जाए। ज़रूरी नहीं है कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण देश के हर राज्य में दिखाई दे। बादलों के कारण कई राज्यों में इसकी ना दिखने की संभावना रहती है। एक्सपर्ट्स की माने तो चंद्र ग्रहण जिस वक्त दिखाई देगा उस वक्त चांद की चाल पूर्व की तरफ होगी, मतलब उदय होते ही चांद को ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण को सबसे ज़्यादा साफ पश्चिम बंगाल के कोलकाता और सिलीगुड़ी, असम के गुवाहाटी, बिहार के पटना, झारखंड के रांची और देश की राजधानी दिल्ली में साफ दिखाई देगा। इसके अलावा कोहिमा, अगरतला, भुवनेश्वर में पूर्ण ग्रहण लगेगा। श्रीनगर, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, जयपुर, लखनऊ और उदयपुर और भारत के पश्चिम, दक्षिण और उत्तर भागों में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत चंद्रोदय के साथ ही हो जाएगी, लेकिन इस घटना को लोग एक निर्धारित वक्त पर ही देख पाएंगे। आंशिक और पूर्ण ग्रहण का प्रारंभिक चरण दिखाई नहीं देगा। दरअसल प्रारंभिक चरणों में चंद्रमा भारत में हर जगह क्षितिज से नीचे होता है, इसीलिए इस वक्त ग्रहण को दिखना संभव नहीं है। भारत के अलावा 8 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण कई दूसरे देशों में भी दिखाई देगा। इनमें पूर्वी यूरोप, उत्तरी यूरोप, एशिया प्रांत, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा। जब कभी ग्रहण लगने वाला होता है तो सूतक काल का भी जिक्र होता है। ब्रह्मांड में भी जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उसे अशुभ माना जाता है। इस अशुभ अवधि को ही सूतक काल कहा जाता है। ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में कोई शुभ या मांगलिक काम नहीं होता है। अगर इस काल में कोई शुभ काम किया जाता है तो उसका फल अशुभ मिलता है। सूतक का अर्थ ये निकाला जाता है कि जब
पृथ्वी पर प्रकृति सेंसिटिव होती है, इस अवधि में अनहोनी की आकांक्षा कई गुना बढ़ जाती है। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण के दिन सूतक काल सुबह 9:36 AM से शुरू हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही शाम 6:18 PM पर ख़त्म होगा। नासा के मुताबिक चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए किसी खास उपकरण की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। हालांकि ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने के लिए दूरबीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान दांतों की सफाई हो या कंघी करना हो या फिर नाखून काटना हो, नहाना हो, खाना खाना हो या फिर सोना हो या किसी भी नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी शुभ माना जाता है। ज्योतिषी या फिर पंडित की सलाह माने तो ग्रहण के दौरान दान, पुण्य और मानसिक जाप का कई महत्व होता है। ग्रहण के दौरान हमें किसी भी देवी या देवताओं की मूर्ति को छूना बिल्कुल नहीं है। ग्रहण के दौरान बिना मंत्र उच्चारण किए ही मन हमारे अपने इष्ट देव के लिए मंत्र जाप करना बिल्कुल उचित माना गया है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा बोलना ज़रूर और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।